रोड टू सिक्स पैक आज है वेट लॉस का एपिसोड 8। स्टार्ट लिया था 84.7 और ठीक आज से 8 दिन पहले। इन्हीं 8 दिनों के अंदर जो करंट रिज़ल्ट है या करंट वेट है वो है 82.2 और जो शेप है बॉडी का वो भी ज़रा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ ताकि आज बॉडी के ऊपर डिस्कस किया जाए, क्योंकि जब आप अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करेंगे तो कुछ चीज़ें पहले ही से सीख लें ताकि गलती ना कर बैठें और आपका हाल करण जौहर जैसा ना बन जाए। तो जैसा कि इस वक्त आप मेरी बॉडी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, 8 दिन की एक्सट्रीम डाइट के बाद चेस्ट काफ़ी हैवी है। चेस्ट के नीचे अगर बेली देखी जाए तो बेली भी अभी तक एक पहाड़ की तरह काफ़ी मोटी है, विजिबल है। आर्म्स भी फ्लफ़ी हैं। तो बंदा या आप जब जर्नी स्टार्ट करेंगे और आपके 15 दिन लेट सपोज गुज़र गए और शीशे के सामने आपने पोज लगा दी कि इतनी मेहनत और डाइट के बाद आखिर कैसा दिखता हूँ, क्योंकि लोग मेरे ख़्याल में 6ठा या 7वां दिन अगर हो तो वो कॉम्प्लीमेंट शुरू कर देते हैं। वो कहेंगे कि आप का चेहरा पहले से ज़रा स्लिम और हैंडसम नज़र आ रहा है। तो जो ही आप किसी दूसरे के मुंह से तारीफ़ सुन लेते हैं तो आप यही सोच में पड़ जाते हैं कि अब मैं जब आईने की तरफ शर्ट या जो ड्रेस है आपका जो भी हो उतारूंगा तो नीचे तो या तो ब्रूस ली की तरह स्लिम या आर्नल्ड की तरह बेहतरीन किस्म की एक शेप नज़र आएगी, लेकिन वो रिज़ल्ट आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। जैसे कि अगर अपनी ही वीडियो की मैं बात कर लूँ, यानी जो फ़र्क है तकरीबन 5 केजीज़ का। अब इसी वीडियो में मैं अगर सर्च करूँ, चेस्ट मेरा वैसे के वैसा हैवी है, बेली भी बिल्कुल तकरीबन थोड़ी बहुत कम हुई है लेकिन ज़्यादा नहीं, और बाकी तकरीबन मामला सेम ही लगता है किसी बिगिनर को जिसने पहली बार डाइट शुरू की हो। वो पिन पॉइंट नहीं कर पाएगा कि फ़र्क मैं कहाँ से तलाश करूँ। तो यहाँ पर पहले आपको ये समझा दूँ कि जब भी आप प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया तो चेस्ट, बेली और हिप्स के बजाय हमेशा जो आपकी बॉडी का रिस्पांस होगा वो वहाँ से ही फैट उतारेगी जहाँ से उसे सबसे पहले आसानी मिले। यहाँ पर वो आपके जहन में शायद वो जिम वाले उस्ताद आपके जहन में आ गए हो जो आपसे फ़ीस लेकर अब हंस रहे होंगे कि ये तो हमारे पास आया था, हमने इसके पैसे भी ले लिए और जब जिम से जा रहा है वैसे मोटे का मोटा है। तो जिम इंस्ट्रक्टर जो अक्सर कहते हैं कि बेली को टारगेट करो या चेस्ट को टारगेट करो, अगर सिर्फ इन एरियाज़ को टारगेट करना ही था या है तो फिर वो रिज़ल्ट नज़र क्यों नहीं आता? आप ही से मेरा सवाल है, कमेंट्स में अगर कोई इसका जवाब दे सके, क्योंकि अगर इतने सारे इंस्ट्रक्टर यही बात सदियों से, अब तो इस बात को यूँ समझे गल सड़ के कीड़े पड़ गए कि आपने बॉडी या सिक्स पैक जिम ही में बनानी है और इतने थकावट वाले एक्सरसाइज पहले ही दिनों में स्टार्ट कर देते हैं कि आपका जो बॉडी का है वो ब्रेक डाउन हो जाता है।
आप कहते हैं कि बस भाड़ में जाए डाइट और भाड़ में जाए ये टीचर, ये लो पैसे, बस मैं चिप्स ही खाऊंगा, कटलस खाऊंगा और समोसे ही खाऊंगा। तो यहाँ पर गलती ट्रेनर की तो नहीं है, बल्कि यकीनन आप भोले भाले बंदे जब जा रहे थे कुछ ही वक्त निकाल लेते, और इसके ऊपर पुराने लोग बैठे हैं जो हज़ारों किताबें लिख चुके हैं। तो ये गलती इंस्ट्रक्टर के बजाय आप ही की थी, जो आपने उसे इतने आसानी के साथ कैश उसके हाथ में दे दिया। अब जिम के ख़िलाफ़ कतई नहीं, मैं ख़ुद भी जिम को बहुत ही पसंद करता हूँ, लेकिन हर चीज़ के अपने एक स्टेजेस हैं। अब पहले ही दिन मैं जिम में क्या करूँगा, मतलब है मैंने अपने आप को फिट बनाना है। जिम आपको फिटनेस नहीं देता, ये बात ज़हन नशीन कर लें। जिम आपको मेंटेन रखता है, आपके स्ट्रेंथ को, और आपका जो मसल मास है, ये मसल मास वर्ड अपनी डिक्शनरी और अपने माइंड में सेव कर लें, क्योंकि यही चीज़ वेट लॉस में भी काम आएगी जब आप सिक्स पैक की तरफ आखिरी मंजिल में जाएंगे। और जिम का काम बिल्कुल यही है। अब कहाँ मसल मास मेंटेन करना और कहाँ पे फैट लॉस, ये दोनों अलग अलग दुनिया है, और आप उसे एक जगह जोड़ें तो कुछ ज़्यादती है। हाँ, एक वक्त ज़रूर आएगा जब इनका मिलाप ज़रूर होगा, लेकिन उस घड़ी तक आपने इंतज़ार ज़रूर करना है। बेसब्री की बजाय चीज़ों को समझें बारीकी से, ताकि करण जौहर वाला हाल आपका ना हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो मेरी बॉडी की करंट पोजीशन है, तो मैं अगर ख़ुद से पूछूं तो ये मेरा वेट कहाँ गया, और क्या तीन चीज़ें होती हैं जब आप वेट लॉस करते हैं। ये आप लिख लें, बल्कि इसे नोट बना लें। वाटर वेट आसान है, पहले 10 दिनों तक किसी का भी वाटर वेट है वो निकल जाएगा अगर उसने अपनी डाइट दुरुस्त कर ली। उसके बाद आ जाता है फैट लॉस। फैट लॉस जिसके लिए ही हम ये काम करते हैं कि फैट नहीं होगा तो ही हमारी बॉडी या मसल्स, बॉडी के पीछे क्या चीज़ें हैं, तीन चीज़ें, पानी, फैट और मसल्स। अब जब पानी निकल गया और फैट भी निकाल लिया आपने, पीछे क्या बचेगा, मसल्स ही बचेगा ना। तो दूसरा स्टेज क्या है, फैट लॉस। अब ये पॉइंट बिठा लें, तीसरा बहुत ही ज़रूरी, और यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से बॉडी का ब्रेक डाउन हो जाता है। आपको जिम से नफ़रत हो जाती है, आपको डाइटिंग से नफ़रत हो जाती है। ये बिल्कुल फाउंडेशन है फिटनेस की, और वो है कि आपका जो मसल मास है, कहीं डाइट करते वक्त ये आपका ज़ाया ना हो। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट, ये बिल्कुल ही ज़ाया नहीं होना चाहिए। मैंने आपको समझाया कि जिम के साथ रिश्ता है, डाइट का, फिटनेस का जिम के साथ बिल्कुल रिश्ता है। यही बुनियाद है रिश्ते की। जिम मेंटेन करता है उसी मसल मास को कि कहीं वो भी भाग न जाए। जब आपकी बॉडी ख़ुद को स्लिम कर रही होती है सारी टॉक्सिन चीज़ों से, फैट से, कहीं वो भी गल सड़ न जाए, क्योंकि उसके जाते ही सारे मसाइल आपके शुरू होंगे। हेल्थ वाइज बिल्कुल आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़मीन दोष हो जाएगी। रही बात आपकी लुक्स की, क्योंकि जिम आपने जो शुरू की थी, कोई मज़दूर बनने के लिए तो आपने शुरू नहीं की थी ना। आप शार्प लगना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, तो शार्प कैसे दिखेंगे
जब वो टायर से जिस तरह हवा निकाल दी जाए तो पीछे क्या बचेगा। तो क्योंकि मसल्स ही आपकी बॉडी की फाउंडेशन है, वो ही उसी को उभारता है ऊपर की तरफ। अब सिक्स पैक को अगर गौर से देखा जाए, सिक्स पैक क्या है, ये कहाँ से निकलते हैं। ये जो जिम में आप पेट की एक्सरसाइज आपको करवाते हैं, वो जो आपके पेट के अंदर कोर के मसल्स हैं, कोर के पेट के मसल्स, ये उन्हीं को स्ट्रेंथ देने के लिए। ये ऐसा नहीं होता कि वो चर्बी की बॉल्स बन जाती हैं, बल्कि चर्बी वहाँ से चली जाती है और आपने चूँकि जिम में एक्सरसाइज की होती है तो वो पहले से ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, उन्हें एक डेफिनेशन मिल जाती है। आप अगर जिम ना भी जाएं तब भी आप बहुत ही वाज़ेह फ़र्क देखेंगे अपने पेट में। लेकिन स्टिल मैं हमेशा यही एडवाइस करूँगा कि जिम जो है वो आपके मसल मास को मेंटेन रखता है। स्टार्ट में बिल्कुल स्पीड ना लगाएं जिम की तरफ, बॉडी को समझें, उसे एडजस्ट करें, और यही तरीका है आगे के लिए अपने आप को मेंटेन रखने का। ये था 8वां एपिसोड। इससे पहले अगर आपने वीडियोस मिस की है तो इसी सिलसिले से जुड़ जाएं, और ना सिर्फ जुड़ जाएं बल्कि सोफ़े से उठकर ज़रा मेहनत कर लें और मेरे साथ मुझे पार्टनर समझकर शुरू हो जाएं। और इसी तरह मेरी भी जर्नी आसान होगी और आप लोगों की भी आसान होगी। मिलते हैं एपिसोड 9 में। मुझे इजाज़त।